हे गाइस, मैं हूं नताशा। इंटरनेट पर यूट्यूब पर अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हुए घबराते हैं और नहीं करते। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जब एक लड़की जो कि गेमर थी, उसने किसी बच्चे के लिए अश्लील शब्द कहे थे, अश्लील चीज़ों का यूज़ किया था। और उसको अगर शॉर्ट में बताऊं कि एक बच्चे के साथ में जो है किस तरह से किया जाए, वो वीडियो मेरी डाउन हो गई। उसको इंटरनेट मतलब जो यूट्यूब है उन्होंने डाउन कर दिया। साथ में ही मेरे पास में कॉपीराइट कम्युनिटी स्ट्राइक भी आ गई। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो केस चल रहा है वो है कोलकाता की डॉक्टर का केस। बहुत ही ज़्यादा निर्मम तरीके से मारा गया है, बहुत ही ज़्यादा निर्मम तरीके से हरेसमेंट किया गया है। आखिर क्यों? एक माँ बाप सोचते हैं, बच्चे सपने देखते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं और उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। तो मतलब इंसानियत कहाँ रही? क्या हुआ है इनके साथ में जो मामला सामने आ रहा है? एक व्यक्ति हॉस्पिटल में अक्सर आया करता था, कुछ पुलिस से रिलेटेड उसका काम था, वहीं पर आया करता था। जो डॉक्टर थी, जो लेडी डॉक्टर थी, उसकी रात की शिफ्ट चल रही थी। खाना खाने के बाद सबके पास में वो जाकर सेमिनार रूम में सो गई कंबल ओढ़कर। वहीं पर सुबह 4 बजे ये शख्स पहुंचा। इसने देखा कि वो सो रही है, जाकर कुछ नहीं किया, उसके साथ में सीधा कंबल ओढ़े वो सो रही थी, मारपीट शुरू कर दी। जब कंबल हटाया तो वो इस स्थिति में नहीं थी कि ज़्यादा कुछ बोल सके या कुछ भी। और कंबल हटाते ही जैसे उसने विरोध करना शुरू किया, तो उसने जैसे ही विरोध करना शुरू किया, उस व्यक्ति को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस लड़की के मुंह पर मुक्के मारे, छाती पर मुक्के मारे, पेट में मुक्के मारे और तब तक मारता रहा जब तक उसकी हालात विरोध करने वाली ना रहे। जब वो आधे से ज़्यादा बेहोश हो चुकी थी, मरने वाली हालत में थी, उसका रेप किया गया। उसके बाद में उसके जो अंग हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। और उसके बाद जब वो मरी नहीं, उसकी गला घोंटकर बुरी तरीके से उसको मार दिया गया। मारने के बाद व्यक्ति वहाँ से चला गया। वो तो चला गया, लड़की वहाँ मरी हुई थी। जब लोगों को इस चीज़ का पता चलता है, लोग जाके देखते तो उसकी कंडीशन इतनी बुरी होती है, उसके मुंह से, आँखों से खून आ रहा होता है, जो कि देखने लायक नहीं थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी। अब पुलिस ये परेशान थी कि आखिरकार ये सब किसने किया है। ना कोई सबूत, ना कुछ। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका जो गुनाह करता है उसको सज़ा भी यहीं पर मिलती है। उस लड़की के बॉडी के पास में एक ईयरबड मिला, हेडफोन का जो एक होता है वो सिंगल मिला। अब पुलिस ने खंगालना शुरू किया कि भाई किसका है, किसका है। सबके फ़ोन चेक किए, किसी से नहीं मिला। जिस व्यक्ति ने मर्डर किया था वो जाकर अपने घर आराम से सो गया। सुबह उठे, अपने कपड़े साफ़ किए, पर कपड़े साफ़ करने में वो अपने जूते साफ़ करना भूल गया। तो वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी भी जांच हुई और जांच में जब हेडफोन से उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट किया गया तो वो कनेक्ट हो गया। पुलिस को पता चल गया कि यही गुनहगार है। अब वो गिरफ्तारी में है, गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन उसका माँ का जो बयान आया है, लड़के की जो गिरफ्तार हुआ है, उसकी माँ का जो बयान आया है, उसे देखने के बाद, उसे सुनने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि ऐसी ही माता होती है जो कुमाता होती है, जिनकी वजह। उस लड़के की माँ का ये कहना था कि मेरा बेटा ये काम कर ही नहीं सकता। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने काम किया है उसकी 4 शादी हो चुकी है। जो मेन जो वाइफ थी उसकी, उसकी माँ के साथ रहती थी, वो उसकी डेथ हो चुकी है कैंसर की वजह से। माँ का कहना यह है, मुझे नहीं पता 4 बहुएं हैं, अगर होती तो आती, मेरे से मिलती, ये करती, वो करती। मतलब माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। माँ कह रही मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सकता। और मतलब कि उसका ये भी कहना है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे जैसा बेटा हर एक को ना जीना, किसी को नहीं चाहिए। ऐसे बेटे होने से अच्छा तो औरतें बांझ हो जाएं। जैसे बेटा आपका है। उस औरत ने एक नहीं 4-5 बार यही बात रिपीट की है। अगर आपके जैसे बेटा जैसा दुनिया को हो जाए ना, तो दुनिया आज ही तबाह हो जाए, खत्म हो जाए।
तो शर्मिंदगी होती है ऐसी लोगों की सोच पर। क्या इनके घर में माँ बहन नहीं होती जो ऐसी हरकतें करते? क्या इनकी बेटी नहीं है? अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, सोचो वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, और उस लड़की के ऊपर वो जाके सोई थी बेचारी, उसके ऊपर क्या बीती होगी उस रात में। तो स्टैंड ले, ऐसे चीज़ों के खिलाफ स्टैंड ले और अपनी लड़कियों को इतना सक्षम बनाए कि वो ऐसे हैवानों से लड़ सके। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।